नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। नीतीश कुमार के साथ तीसरी बार कोई खेल हो रहा है क्या? जी हां, तीसरी बार मैं कह रहा हूं। और पहली बार, दूसरी बार और अब तीसरी बार, और तीनों बार ही नीतीश कुमार के बनाए हुए प्यादे कोई ना कोई गेम खेल जाते हैं नीतीश कुमार के साथ, और उनके सामने एक पैरेलल खड़ा हो जाते हैं। और अब तीसरी बार नीतीश कुमार को कोई टेंशन हो रही है क्या? महाराष्ट्र में बड़बोले संजय राउत का एक वीडियो सामने आया और उसके बाद नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दी है। नीतीश कुमार के साथ तीसरी बार खेला होने वाला है, और यदि ऐसा है तो फिर इसके पीछे कौन है और क्या यह सच में है, और क्या इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है? ऐसा नहीं है कि कई बार बिहार में खेला हुआ पलटे नीतीश कुमार, मांझी बने, आरसीपी सिंह बने, उसके बाद भी नीतीश कुमार का खुट्टा गड़ा हुआ रहा। लेकिन इस बार संजय राउत ने जो बड़ी बात कही है उस पर बात होना बहुत आवश्यक है। इसी विषय पर बात करेंगे। मेरा नाम है अमित श्रीवास्तव और आप देखना शुरू कर दिए हैं जनवाणी। नीतीश कुमार जी के पार्टी के 10 सांसद तोड़ने की कवायद भाजपा कर रही है। जदयू के 10 सांसद यदि टूट रहे हैं तो यह खबर संजय राउत को कैसे है? और संजय राउत का इतिहास रहा है कि ये बड़बोले हैं। कल सामना जो इनका मुख्य पत्र है शिवसेना का, उसमें उन्होंने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ कर दी। आज भाजपा को गाली देना है। इनके बड़बोलेपन के कारण ही शिवसेना आज गटर में चली गई, जो महाराष्ट्र में एक दम रखती थी। खैर, इस बातों पे जाते हैं। नीतीश कुमार को तो टेंशन हो ही गया है। पहले ही एकनाथ शिंदे को हटा करके देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना नीतीश कुमार को एक मैसेज जरूर दिया है भाजपा ने। हालांकि भाजपा के सभी प्रदेश के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और बिहार में जाहिर तौर पर कोई भाजपा के पास मुख्यमंत्री के कद का नेता है नहीं। चेहरे की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, कद की बात भी कर रहा हूं। कोई भाजपा के पास ऐसा नेता नहीं है जिस पे आप मुख्यमंत्री बनाने की बात सोच सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार को तो टेंशन हो ही जाता है, कोई भी कह दे कि उनके 10 सांसद चले जाएंगे। पहले भी जीतन राम मांझी एक बार अलग हुए तो अपनी अलग पार्टी बना लिए, आरसीपी सिंह अलग हुए हैं तो अलग पार्टी बना लिए। लेकिन इस बार तीसरी बार धोखा उन्हें कौन देगा, या धोखा अगर देगा, राजनीति में वो भी धोखा दिए हैं। याद कीजिए, फरवरी 2005 का विधानसभा का चुनाव, रामविलास पासवान को 30 सीटें आई थी, और 30 सीटों में वो मुस्लिम मुख्यमंत्री के नाम पर सरकार बनने नहीं दे रहे थे। बूटा सिंह वहां पर गवर्नर थे, उनके हाथों लालू यादव और कांग्रेस खेल कर रहे थे। तो नरेंद्र सिंह जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे लोजपा के, वो बड़े चेहरा बन के उतरे, और 30 में से 29 रामविलास पासवान के विधायकों को तोड़कर ही नीतीश कुमार दोबारा से मुख्यमंत्री बने थे। नवंबर का जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति शासन के बाद, तो ये तो पार्टी तोड़ने का अगर नहीं टूटी होती रामविलास पासवान की, तो नीतीश कुमार कभी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाते। तो नीतीश कुमार ने खुद पार्टी तोड़ी है। हालांकि भाजपा 10 सीटें 10 सांसद को क्यों तोड़ेगी, जबकि पता है कि इनके सांसदों की औकात नहीं थी जदयू के कि वो अपने दम पे चुनाव लड़के जीत जाते। वो मोदी के नाम पे जीत रहे थे, और भाजपा के तंत्र का फायदा उठाकर वो जीते, 1-2 सांसदों को छोड़ दिए। तो 10 सांसद, हालांकि ये चाहते तो जरूर होंगे कि केंद्र में सरकार के साथ बने रहें, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार खुद लालू के साथ नहीं जाना चाहेंगे। हालांकि लालू जी ने ऑफर दे दिया है। पहले दिन तेजस्वी ने दुकान बंद की, लालू यादव ने शटर खोल दिया। ये बिहार में एक नई डेवलपमेंट चल रही है। लेकिन नीतीश कुमार को टेंशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सांसद अगर चले गए तो मोदी नीतीश कुमार को चेहरा क्यों बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि उनको केंद्र में जरूरत है, और नीतीश कुमार को बिहार में भाजपा की जरूरत है, क्योंकि वो लालू के साथ अब जा नहीं सकते हैं, गए तो अपनी गर्त में जाएंगे। तो इसलिए दोनों एक दूसरे के टेंशन सह और मात का खेल चल रहा है। बिहार राजनीति में कोई किसी का पक्का दोस्त या दुश्मन तो होता नहीं है। सहमत में अगर 10 सांसद नीतीश के चले जाएंगे भाजपा में, तो नीतीश के हाथ में बिहार में कुछ नहीं बचेगा। महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे का प्रकरण से पहले ही नीतीश डरे हुए हैं। इस कारण से नीतीश को यह टेंशन होने की बात तो है। लेकिन सवाल ये है कि वो जब पिछली बार आरसीपी सिंह गए थे तो उस समय ललन सिंह और आरसीपी सिंह के बीच में एक
एक विवाद था, लेकिन और ललन सिंह ही आरजेडी के पास लेके गए थे, ये सार्वजनिक मंच से नीतीश कुमार कह चुके हैं। तो अब ललन सिंह तो खुद ही इस बार मंत्री हैं, तो कौन लेकर के जाएगा उन्हें बात, क्योंकि विजेंद्र चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी ऐसे जो नेता हैं जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, वो खुद भी नहीं चाहते हैं कि लालू यादव के साथ जाएं। तो ऐसे में नीतीश कुमार तो लालू के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 10 सांसद ही चले जाएंगे तो एक गेम मोदी इनके साथ कर देंगे कि अब ये पलटने का भी प्रयास करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अगर जैसे ये पलटेंगे तो एक पार्टी में विद्रोह होगा। और सच्चाई यही है कि नीतीश कुमार अब ज्यादा दिन तक राजनीति में एक्टिव नहीं रहने वाले हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जदयू का वोट बैंक का क्या होगा, उनके नेता कार्यकर्ताओं का क्या होगा, इसलिए हर व्यक्ति ये चाहेगा, चाहे लालू हो या भाजपा हो, कि ये पार्टी उनके पास आ जाए। इसलिए वो नीतीश कुमार को साथ बांधे रखना चाहते हैं। तो अब ये नीतीश कुमार को तय करना है कि वो अपने सांसद गवाएंगे या जो चल रहा है वैसा चलते हुए बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। संख्या बताएगी कि क्या करना है। लेकिन ऐसे जो बिहार में उठापटक चल रहा है लालू के ऑफर पे, सारे भी अन्य जो दल हैं एनडीए के वो चुप हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई खिचड़ी तो पड़ रही है। जो भी हो, लेकिन जदयू के सांसद अगर जाते हैं तो इसका नुकसान नीतीश कुमार को डायरेक्ट होगा। ये नीतीश जी जानते हैं, इसलिए टेंशन में है। और ये अगर ऐसा होता है तो ये जो नीतीश कुमार के पलटने अलटने की जो आदत है, इस पर विराम तो लग ही जाएगा। बहरहाल अगर ये अच्छा हो रहा है, सांसद अगर भाजपा में जाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है बिहार के राजनीति के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पलटने की कोशिश तो अब नीतीश कुमार नहीं करेंगे। खैर, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।